तो कैसे करते हैं स्टेक टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को टेरा स्टेशन पर और कैसे आप अर्न कर सकते हो वोटिंग पावर, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को स्टेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप चाहिए होगी जिसका नाम है टेरा स्टेशन वॉलेट। ये आप अपने कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर सकते हो। ये टेरा लूना प्रोजेक्ट का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो कुछ इस टाइप का लोगो है इस वॉलेट का। वॉलेट को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पहले मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को यूज किया है वैसे इस वॉलेट को यूज करना है। ये आपको 12 कीज या 24 कीज के सिक्योरिटी वर्ड्स बताएगा, उनको आपको नोट डाउन करके रख लेना है कहीं पर। उसके बाद आपको सिर्फ एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा टेरा स्टेशन वॉलेट पर। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे इस वॉलेट पर, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वॉलेट की ऐप को ओपन करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। मोबाइल फोन पर भी ये सिमिलर होगा। उसके बाद आपको ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्लासिक पर। तो यूजुअली ये मेन नेट पर सिलेक्ट होगा, आपको क्लासिक सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लासिक पर सिलेक्ट कर दोगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने शो होगा ऊपर आइकन क्लासिक। मैंने यहाँ पर फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लिया है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। मोबाइल फोन पर भी ये सिमिलर ही होगा। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, वॉलेट हिस्ट्री, स्वैप, स्टेक, गवर्नेंस, एनईएफटी, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपको किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको अपने टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को विड्रॉ करना है अपने एक्सचेंज से इस वॉलेट पर। वो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको अपने वॉलेट पर क्लिक करना है और आपका जो एड्रेस है यहाँ पर मेंशन है इसको कॉपी कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाना है, जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपने अपने टोकन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बाइनेंस एक्सचेंज को सिलेक्ट किया है बिकॉज मैंने बाइनेंस पर होल्ड किया अपने टोकन्स को। यहाँ पर आपको अपने टोकन्स को सिलेक्ट करना है कि कौन से टोकन्स को आप विड्रॉ कर रहे हो। मेक श्योर लूना क्लासिक टोकन हो। नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगी एड्रेस की, तो यहाँ पर आपको अपने वॉलेट का एड्रेस मेंशन कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पर मेमो की ऑप्शन पूछेगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नीचे मेमो को आपको एम्प्टी छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी फिल आउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब लास्ट में हमें मेंशन करना है कि कितने टोकन्स हमें विड्रॉ करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 40,000 टोकन्स को सिलेक्ट किया है, तो मैं 40,000 टोकन्स विड्रॉ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप विड्रॉ करोगे एक्सचेंज पर तो 1.2% की फीस चार्ज होगी जो बर्निंग में जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 लूना क्लासिक टोकन चार्ज होंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है विड्रॉ पर। तो 5 से 10 मिनट में ये विड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा। करंटली ये प्रोसेसिंग में है। तो विड्रॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40,000 टोकन मुझे रिसीव हो चुके हैं मेरे टेरा स्टेशन वॉलेट पर। तो अब मैं आपको टोकन स्टेक करके बता देता हूँ कैसे आपको स्टेक करना है, कैसे आपको रिवॉर्ड्स अर्न करने हैं, कैसे उन रिवॉर्ड्स को विड्रॉ करना है और साथ ही साथ कैसे आपको अपना वैलिडेटर सिलेक्ट करना है। तो स्टेकिंग के लिए आपको लेफ्ट साइड पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है स्टेक के ऑप्शन पर। तो मैंने पहले भी थोड़े से टोकन्स को स्टेक करके रखा हुआ था 9,000 टोकन्स को। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी मैं स्टेक करने वाला हूँ या आप स्टेक करने वाले हो तो उस पर भी 1.2% की फीस चार्ज की जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और जब हम अनस्टेक करते हैं तो उस पर भी फीस चार्ज होगी। तो अब यहाँ पर आपको अपना वैलिडेटर सिलेक्ट करना है कि किस वैलिडेटर के पास आप अपने टोकन्स को स्टेक करना चाहते हो। तो वैलिडेटर्स में से सिलेक्ट कैसे करना है कि कौन सा वैलिडेटर अच्छा है। तो सबसे पहले आपको देखना है वोटिंग पावर, किस वैलिडेटर के पास कितनी ज्यादा वोटिंग पावर है। अगर वैलिडेटर के पास ज्यादा वोटिंग पावर है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उस पर आप स्टेक मत करना टोकन्स को। अब ज्यादा पावर वाले वैलिडेटर को हम इसीलिए सेलेक्ट नहीं करना चाहते बिकॉज अगर हम सारे के सारे इन्वेस्टर्स एक ही वैलिडेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसी के पास सारी की सारी वोटिंग पावर होगी। तो इसीलिए हम उस वैलिडेटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी जो वोटिंग पावर है वो करंटली कम है। वोटिंग पावर किसके पास कितनी ज्यादा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टॉप के वैलिडेटर्स हैं उनके पास 19%, 15% इतनी ज्यादा वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर के अलावा आप यहाँ पर कमीशन भी देख सकते हो कि कौन सा वैलिडेटर आपको कितनी कमीशन पे कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो वैलिडेटर है ये 100% आपको कमीशन दे रहा है। अगर आप स्टेक करते हो तो आपको बदले में 100% रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और करंटली ये वैलिडेटर वेरीफाइड है बिकॉज इसके आगे चेक मार्क है। हम इनमें से किसी भी वैलिडेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। 100% कमीशन है, अगर मैं चाहूँ तो इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे सिलेक्ट नहीं करने वाला बिकॉज इसका जो अप टाइम है वो 92% है। मेक श्योर जो अप टाइम हो किसी भी वैलिडेटर का वो भी ज्यादा हो। अगर 99% है तो वो अच्छी बात है, 98 भी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कितना ज्यादा ये एक्टिव रहता है वैलिडेटर। तो करंटली मैं इन सभी वैलिडेटर में से सिलेक्ट करने वाला हूँ केओस प्रोटोकॉल को बिकॉज इनका जो वैलिडेटर का अप टाइम है ये 99% है। यहाँ पर जो कमीशन है वो भी 25% है और इनके पास जो वोटिंग पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वैलिडेटर सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आप हिस्ट्री भी देख सकते हो कि जो रिसेंट प्रपोजल शेयर किए थे टेरा रेबल्स की टीम ने, तो उस प्रपोजल को इन्होंने कौन सा वोट दिया था, येस में दिया था या नो में दिया था। तो जो रिसेंट प्रपोजल था यूएसटी पैगिंग को लेकर तो इन्होंने येस में वोट किया था। लास्ट टेरा नेटवर्क को लेकर जो यहाँ पर वोट किया था वो भी इन्होंने येस में किया था। तो अब हमें क्या
क्या करना है स्टेकिंग के लिए, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है डेलीगेट पर। तो यहाँ पर स्टेकिंग से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर फीस चार्ज होगी। तो फीस है 2 टेरा लूना क्लासिक टोकन्स की। तो यहाँ पर हमें अपने टोकन्स को मेंशन करना है कितने टोकन्स हम स्टेक करना चाहते हैं। तो मेरे पास 40,247 टोकन्स अवेलेबल है। तो मैं करंटली 40,240 टोकन्स को स्टेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा बाद में वो 7 टोकन्स का बचेगा। तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के बाद ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा अपने वॉलेट का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो टोकन्स है वो स्टेक हो चुके हैं कियोस प्रोटोकॉल के पास। अब हमें क्या करना है, अपने वॉलेट पर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मैंने 50,199 टोकन्स को स्टेक कर दिया है। यहाँ पर मेरे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं, ये मुझे यूएसटीसी कॉइन में मिलेंगे। 0.04 सेंट रिवॉर्ड्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब अगर मैं चाहूँ मैं इन रिवॉर्ड्स को विड्रॉ भी कर सकता हूँ, सिर्फ विड्रॉ रिवॉर्ड्स पर क्लिक करना है। तो मैंने 2 वैलिडेटर्स के पास अपने टोकन्स को स्टेक किया है, एक ये वाला वैलिडेटर है और एक ये। यहाँ पर मेरे मल्टीपल रिवॉर्ड्स आप देख सकते हो। एक वैलिडेटर से मुझे 0.04 सेंट के रिवॉर्ड्स मिले हैं और ये वाला जो वैलिडेटर है यहाँ पर तो हमने अभी रिसेंटली ही स्टेक किए हैं टोकन्स, तो रिवॉर्ड अभी कम है। तो अगर आप चाहो तो आप एक ही वैलिडेटर से रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हो, एक को डिसेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको दोनों से चाहिए तो आपको दोनों पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फीस चार्ज होगी जो बर्निंग के लिए यूज की जाएगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका जो टेरा स्टेशन वॉलेट है वहां पर आपको जो यूएसटीसी कॉइन है उसका बैलेंस मिल जाएगा और आपके वॉलेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे करंटली मेरे पास लूना क्लासिक टोकन है 27 और यहाँ पर मेरा जो यूएसटीसी का बैलेंस है वो भी अपडेट हो जाएगा जब मैं कलेक्ट करूंगा अपने रिवॉर्ड्स। तो ये बात तो थी स्टेकिंग की। अब आपको प्रपोजल्स में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है गवर्नेंस पर। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रपोजल शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा करंट प्रपोजल है वो 1.2% बर्न को लेकर है। अगर आप पुराने यहाँ पर प्रपोजल देखना चाहते हो तो आपको शो ऑल पर क्लिक करना है। तो करंटली ये वाला जो प्रपोजल है अगर आपको इसमें वोट करना है तो आपको क्या करना होगा, प्रपोजल पर सिलेक्ट करना होगा। आपको क्या करना है, वोट करने के लिए वोट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि अगर आप यस में वोट करना चाहते हो, मे बी में करना चाहते हो या नो में करना चाहते हो। तो हम करंटली यस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 0.054 सेंट की फीस चार्ज की जाएगी। अब ये फीस भी डायरेक्टली बर्निंग में जाएगी। सबमिट पर हमें क्लिक करना है। दोबारा से हमसे हमारा पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरर शो हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज मैं करंटली जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं करता। रिक्वायरमेंट आप कैसे चेक कर सकते हो, गवर्नेंस पे जाना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम डिपॉजिट 3,45,000 का चाहिए, मतलब 3 लाख टोकन अगर मैं स्टेक करता हूँ तभी मैं वोट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और जो मेरी स्टेकिंग अमाउंट है वो 14 डेज ओल्ड होना चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो होपफुली मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे स्टेकिंग को लेकर। अगर अभी भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।